हम बात करेंगे कल्किरिया ग्रुप के बारे में। ठीक है, ऑब्वियसली जो मेडिसिन इंक्लूड होंगी वो सारी की सारी कैल्शियम उनका मेन कंस्टिट्यूएंट होगा। और हमें ये भी जानना चाहिए कि बॉडी में एटलीस्ट कैल्शियम का रोल क्या होता है। बेसिक या कह लीजिए जो की रोल्स होते हैं कैल्शियम की बॉडी में, वो कुछ इस तरह से रहेंगे। जैसे कि आपका उसका काम रहेगा सेल सिग्नलिंग में, वहीं ब्लड क्लॉटिंग में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व फंक्शन में, बोन्स एंड टीथ। ऑब्वियसली बोन्स का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो उसका अच्छा खासा रोल होता है। बट जो मेडिसिन हम कल्किरिया ग्रुप में पढ़ते हैं जो यूज़ में आती हैं वो होती हैं कल्किरिया कार्ब, कल्किरिया सल्फ, कल्किरिया आयोड, कल्किरिया फॉस, कल्किरिया आर्स, कल्किरिया फ्लोर, कल्किरिया पिग्रेटा, कल्किरिया हाइपोफॉस, कल्किरिया सिलिकेटा, कल्किरिया ओवेरम। ये वो सारी मेडिसिन हैं जो जनरली हम लोग कैल्शियम कल्किरिया ग्रुप में डील करते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं कैल्शियम की, तो वो एज सच होते हैं। जैसे ट्रिपल एफ मिलेगा, खैर छोड़िए इसको, आगे और डिटेल में बात करते हैं ना। तो जैसे फीचर्स मिलेंगे, फैटी, फ्लैबी, फेयर। पेशेंट फैटी होता है, फेयर होता है और थोड़ा थुलथुला होता है। एक्सेप्ट कल्किरिया फॉस का जो पेशेंट होता है वो लीन एंड थिन होता है बेसिकली, है ना। लीन थिन होगा, डार्क कलर्ड होगा। ये खैर आप कल्किरिया फॉस में फिर से रिवाइज करेंगे, बट फिर भी एक आइडिया लेने के लिए मैंने बता दिया। पेशेंट स्लो स्लगिश होगा, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। ऑब्वियसली पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी रही है। कैल्शियम हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल रहता है। तो ऑब्वियसली उसकी कमी की वजह से फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट में भी अफेक्ट होगा। जिसकी जैसे डिलेड ऑसिफिकेशन, ईजीली एग्जॉस्टेड, डिलेड मिनार्क, ये सब पेशेंट के सिम्टम्स रहेंगे जो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं डिज़ायर कैसी होगी, पेशेंट की जब खाने की डिज़ायर पूछें, एग या ऐसी इनडाइजेस्टिबल थिंग्स जो हार्ड टू डाइजेस्ट हो, उसकी प्रेफरेंस होगी, उसकी इच्छा होगी। वहीं उसके अंदर इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि पेशेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ होती है उसकी कमी देखने को मिलती है, और लगता है कि मेरी इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्टेट को कोई ना कोई ऑब्जर्व कर लेगा। तो एक उस तरह का फियर भी देखने को मिल सकता है। स्वेटिंग एक्सेस होगी स्पेशली अपर पार्ट में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हेड, नेक और आपका अपर एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, अपर चेस्ट वाला पार्ट होता है, वो सब चिली है। मोस्टली जो कल्किरिया ग्रुप की मेडिसिन हैं वो चिली हैं, एक्सेप्ट कल्किरिया सल्फ और कल्किरिया आयोड, है ना। और ऑब्वियसली चिली पेशेंट है तो कोल्ड एक्सपोजर से पेशेंट को एग्रेवेशन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कल्किरिया ग्रुप की पर्टिकुलरली, उसमें जो पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन लीगोफ्लैग्मेटिक, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पार्ट होता है जो कवर किया है वो सारे फीचर्स वैसे ही हैं जो हमें ट्रिपल एफ वाले बताते हैं। फैटी, फेरी, फ्लैबी पेशेंट होगा। ठीक है, साथ में अगर सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन हो तो पेल वीक भी हो सकता है, और पेल और वीक हुआ तो कैसा होगा, इजीली टायर्ड व्हेन वॉकिंग, एग्जॉशन जल्दी से मिल जाएगा। कैल्शियम ना हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और यहाँ तक कि उसकी कमी की वजह से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से कई बार सीजर्स या कह लीजिए एपिलेप्सी भी हो जाती है पेशेंट में, जिसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। खैर छोड़िए, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, वहीं पेशेंट के जो फॉन्टनेल्स होते हैं जो फ्यू मंथ्स में पैदा होने के बाद जिनकी जो क्लोज हो जाते हैं, वो बेसिकली ओपन रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और डेवलपमेंट काफ़ी स्लोली देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे कि आजकल तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती है। हाँ, नहीं मिलती है, बट आपको पता नहीं चलता कब पेशेंट के अंदर लैक ऑफ कैल्शियम हो गया या कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी वजह से इस तरह के फीचर्स डेवलप हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं कर्वेचर ऑफ बोन्स की। ठीक, बोन्स हमारी बेसिकली 3 कंपोनेंट में हम लोग स्टडी करते हैं, स्पेशली लॉन्ग बोन्स को, जो एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, है ना। अब होता क्या है, इन सब बोन्स के अलग अलग क्या बोलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, और कैल्शियम की डिफिशियंसी में वो अच्छे से ऑसिफाई ना होकर हल्की सी कर्वेचर डेवलप कर लेते हैं, जो कि एक फ़ीचर है आपको कल्किरिया ग्रुप में मेडिसिन्स का। एक्सट्रीमिटीज़ क्रुक्ड हो सकती हैं, डिफॉर्म्ड हो सकती हैं, बेन्स जो बोन्स हैं वो इरेगुलर डेवलप हो सकती हैं। गर्ल्स हु आर फ्लैशी, प्लिथोरिक एंड ग्रो टू रैपिडली, है ना, जो जिनका ऐसा लगता है कि चेहरे पे देखकर कि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं माइलस्टोन्स ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट एंड डिलेड होंगे, स्पेशली डेंटिशन को लेकर, और क्या बोलते हैं वॉकिंग या सपोर्टिंग नेक को लेकर। फ़िलहाल वॉकिंग और डेंटिशन वाली जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है बाकी सब चीज़ों के कंपैरिजन में, है ना। और जो कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट्स एंड ओपन फोंटेनेल्स भी मिलते हैं इसके अंदर। ठीक, ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स की बात करते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर्स ये कवर करता है। ठीक, जैसे एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
पेशेंट को अक्सर एसिडिटी मिलेगी। सावरनेस पेशेंट में बहुत ज़्यादा मार्क होगी कि पेशेंट के इरेक्टेशन, वॉमिटिंग, यहाँ तक कि स्टूल भी सब सावर लगेंगे स्मेल में। वहीं यही सावरनेस हिपर और र्यूम में भी अक्सर देखने को मिलेगी। जो लंग डिजीज़ होंगी उनके पेशेंट कैसे होंगे? टॉल, स्लेंडर, रैपिडली ग्रोइंग यूथ। ये चीज़ मार्क सिम्टम देखने को मिलेगी। ऐसे लोग जो बहुत तेज़ी से लंबे हुए हों, बहुत तेज़ी से बड़े हुए हों, उनके केस में जनरली लंग डिजीज़ देखने को मिलती हैं और ये राइट लंग में भी अपर थर्ड वाले पोर्शन को ही अफेक्ट करते हैं। सेम चीज़ आर्सेनिक में भी मिलती है, राइट लंग और अपर थर्ड। वहीं अपर लेफ्ट की हम बात करें तो माइलेस्टिका और सल्फ़र एक मेजर मेडिसिन हैं जो उसके इन्फेक्शन को कवर करती हैं। ये चीज़ अभी समझ में आएगी, बट जब आप क्लिनिकली ट्रायल देंगे तो आप पेशेंट आपको मौका देगा तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, अब कैसा लगता है स्टमक में? ऐसा लगता है जैसे इन्वर्टेड सोसर हो गया हो एंड पेनफुल टू प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है भाई, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, डाइजेशन हो नहीं रहा है क्योंकि आप इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की आपके अंदर डिज़ायर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मटका अंदर रख दिया हो। ठीक, क्या छोड़िए। यूरेमिक और अदर डिजीज़ ब्रॉट ऑन बाय स्टैंडिंग ऑन कोल्ड, डैम पेमेंट्स और वर्किंग वाइल स्टैंडिंग इन कोल्ड। बेसिकली ये सारी वो कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट की कोल्ड एक्सपोजर की वजह से बढ़ जाती है। वहीं पेनलेस हॉर्सनेस मिलेगी पेशेंट को, ऐसे ही करेगा लेकिन वो पेनलेस होगा, उसमें पेन वगैरह नहीं होगा, और खासकर मॉर्निंग में। ये चीज़ किसके अंदर मांग रहे हैं? कल्कीरिया कारक के अंदर। वहीं हम जब जनरल फीचर्स पढ़ते हैं तो जैसा बता चुका हूँ मैं, देखिए जनरल फीचर्स जब पढ़ेंगे ना तो हमारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं एपेटाइट, ठीक, थर्स्ट, ठीक, डिज़ायर, ठीक, उसके बाद एवर्जन, स्लीप, पर्सपिरेशन, यूरिन, स्टूल पासिंग, थर्मल, एग्रेवेशन, एमिलिडेशन। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। तो इसमें मैंने बेसिकली वही चीज़ कवर की है जो मुझे एलेंस की नोट मिली। ऑब्वियसली जो सोर्स है इस बुक के लिए, इस पर्टिकुलर नोट्स के लिए, वो एलेंस की नोट है। ठीक है। हेड स्वेट प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग, वेटिंग पिलो फार अराउंड। साइलिशिया में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। साइलिशिया में भी ध्यान रखिएगा, है ना, साइलिशिया में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब खैर छोड़िए। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन मोस्टली ऑन बैक ऑफ हेड, नेक एंड चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग अदर सिकनेस और कन्वलेशन, ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स, क्रेव्स इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, जैसा कि मैंने बताया था। बट एल्यूमिना में भी वो चीज़ मार्क्ड रहती है। एवर्जन टू मीट, ऐसी चीज़ नहीं खाएगा, जैसे मीट वगैरह वाली चीज़ नहीं खाएगा। पेशेंट के हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें या फिर वुमेन की बात करें, टू अर्ली टू प्रोफ्यूज रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी विद सब्सिक्वेंट एमिनोरिया एंड क्लोरोसिस विद मेंसेस स्कैंटी और सप्रेस्ड। ठीक है, यानी कि एक में तो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब प्रोफ्यूज होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, वहीं दूसरी जो सेकंड साइकिल होगी वो इरेगुलर होगी या थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है, और डिजीज अराइजिंग फ्रॉम द डिफेक्टिव एसिमिलेशन। ऑब्वियसली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन्स कर्वी हो जाएंगी। इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो बेसिकली कैल्शियम में है, कैल्शियम की कमी की वजह से। और कमी की अगर हम कॉज की बात करें तो बेसिक कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कैल्शियम की कमी की? सबसे पहले तो डाइट डेफिशिएंट हो, जो आमतौर पर मिल सकती है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट ना हो, और अगर डाइट वगैरह सब कुछ ले रहे हैं तो हो सकता है डाइट में जो बेसिक कंपोनेंट हमें कैल्शियम का चाहिए था वो ना हो। और फिर एसिमिलेशन वाला भी पार्ट होता है। कई बार छोटे छोटे लोगों को, छोटे बच्चों को पेट की दिक्कत रहती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है या फिर इंडाइजेशन हो जाता है। बट उसके बाद उन लोगों को जो कैल्शियम सप्लीमेंट होता है जब माँ का दूध छोड़ते तो वो प्रॉपरली रिप्लेनिश नहीं हो पाता, और ऐसे केस में कैल्शियम की कमी की वजह से डिजीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट में फ्रेश एयर की बहुत मांग डिज़ायर होती है कि जैसे उसको ही फील्स बेटर, उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो खुली हवा में जाके सांस लेता है। वहीं स्वेट ऑफ सिंगल पार्ट्स मिलेगा, वो मैं बता चुका हूँ। एग्रेवेशन ऑब्वियसली चिली पेशेंट है ये आपका। कैसा पेशेंट है? चिली पेशेंट है ये। ठीक है, तो इसमें जो एग्रेवेशन होगा, कोल्ड एयर, वेट वेदर, कोल्ड वाटर फ्रॉम वॉशिंग, जैसे एंटीमेनिक क्रूड में मिलता है, मॉर्निंग ड्यूरिंग फुल मून। वहीं एमिलेशन कब होगा? ड्राई वेदर में, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड। वहीं जब रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन का। ये हमें एक तरह से गाइड करता है कि हमें कौन सी मेडिसिन कब शुरू करनी है, कौन सी मेडिसिन इसके बाद में या पहले नहीं देनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कैल्कीरिया जो है वो क्रॉनिक है बेलेडोना की। बेलेडोना सुपरफिशियल एक्टिंग रेमेडी है। वहीं पर अगर हम डीप एक्टिंग रेमेडी चुनेंगे सिमिलर टू बेलेडोना तो कैल्कीरिया कार्ब इंडिकेट होती है। और कैल्कीरिया कार्ब को आपको लाइकोपोडियम, नक्स, फॉस्फोरस और साइलिशिया से पहले दी जा सकती है। ठीक है, अगर आप लाइकोपोडियम से पहले कैल्कीरिया देते हैं तब। ठीक है,
वहीं इट फॉलोज नाइट्रिक एसिड पल्स सल्फर, यानी कि स्पेशली पीपल्स इज़ फॉलोड बाई काली बाइक्रोम नेजल कैटारा। एक और ये सल्फ़र देने के बाद ज़्यादा सल्फ़र और पल्सरेटल नाइट्रिक एसिड देने के बाद भी दी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, कैलकेरिया मस्ट नॉट बी यूज बिफोर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ़र मे प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन। ऑब्वियसली कैलकेरिया को आप सल्फ़र से पहले नहीं दे सकते हैं, बल्कि सल्फ़र के बाद आप कैलकेरिया दे सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सल्फ़र के बाद कैलकेरिया, कैलकेरिया के बाद लाइकोपोडियम आप दे सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस को आप उल्टा नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, खासकर प्रिस्क्राइब करेंगे जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है ना। और ओल्ड पीपल में ऑब्वियसली इस मेडिसिन को बार बार रिपीट करने से हार्म भी हो सकता है देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू accomplish in that particular patient।